रांची में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर सीआईडी ने जेएसएससी कार्यालय में छापेमारी की है। सीआईडी की टीम ने जेएसएससी सचिव सुधीर गुप्ता से पूछताछ की और परीक्षा से जुड़े दस्तावेजों को खंगाला। इससे पहले सचिव के घर पर भी छापेमारी की गई थी। मिली जानकारी के अनुसार सीआईडी अब जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पास करने वाले सभी अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच करेगी। हर छात्र के रिकॉर्ड को खंगाला जा रहा है और जांच में दोषी पाए जाने पर संबंधित अभ्यर्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आंदोलनरत छात्रों और झारखंड सरकार के बीच आज तीसरे दौर की वार्ता होने वाली है। वार्ता से पहले मंत्री दीपिका पांडेय सिंह ने कहा कि सरकार छात्रों की जायज मांगों को लेकर गंभीर है और बातचीत में सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि टीडीपीएल समेत विभिन्न परीक्षाओं की जांच सीआईडी करेगी और वित्तीय अनियमितताओं के मामले में जरूरत पड़ने पर ईडी से सहयोग लिया जा सकता है। जेएसएससी सीजीएल को लेकर उन्होंने कहा कि नियुक्तियां रद्द करने का फैसला जटिल है, लेकिन सरकार छात्रों से इस मुद्दे पर गंभीरता से चर्चा करेगी। साथ ही परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए आईआईटी, आईएसएम, XLRI और XISS जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों को शामिल करने की तैयारी है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने राज्य के छात्र युवाओं की समस्याओं और उनके आंदोलन को संवेदनशीलता के साथ जल्द समाप्त कराने का सुझाव दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध लोकतंत्र का महत्वपूर्ण अधिकार है और कांग्रेस ने पेपर लीक व शिक्षा व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों का समर्थन किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री से आंदोलनकारी छात्रों के प्रतिनिधियों से स्वयं मुलाकात करने और उनके बीच हुई चिंताओं का समाधान करने का सुझाव दिया। राहुल गांधी ने कहा कि देश का युवा ही भविष्य है और इस संकट की घड़ी में उनके साथ खड़ा होना जरूरी है। सावन के तीसरे सोमवारी और नाग पंचमी के अवसर पर झारखंड के प्रमुख शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। बासुकीनाथ धाम में रात 2 बजे मंदिर का पट खोलते ही कांवड़ियों का आगमन शुरू हो गया। सुरक्षा के लिए पुलिस बल के साथ ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी की गई। गिरिडीह के प्रसिद्ध हरिहर धाम मंदिर में भी सुबह से ही लोग जलाभिषेक के लिए भक्तों की कतार लगी रही। कोडरमा के ध्वजाधारी आश्रम में श्रद्धालु 777 सीढ़ियां चढ़कर भगवान शिव का जलाभिषेक करने पहुंचे। वहीं सिमडेगा में ओडिशा के वेदव्यास त्रिवेणी संगम से करीब 80 किलोमीटर पैदल चलकर हजारों कांवड़िए सरना महादेव धाम पहुंचे। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी की सीबीआई जांच और विवादित परीक्षाओं को रद्द करने की मांग को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार 24वें दिन जारी है। आज सरकार और आंदोलनकारी छात्रों के बीच दोपहर 2 बजे तीसरे दौर की वार्ता प्रस्तावित है। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जेएसएससी अधिकारियों पर कार्रवाई को लेकर सवाल किया। उन्होंने प्रशांत कुमार, सुधीर गुप्ता और नीरज सिन्हा पर कार्रवाई नहीं होने को लेकर सरकार से जवाब मांगा। बाबूलाल ने कथित गड़बड़ी से जुड़े नामों की जांच, एफआईआर और कार्रवाई की मांग करते हुए जेपीएससी, जेएसएससी के सभी विवादित मामलों की सीबीआई जांच कराने की मांग दोहराई। खान एवं खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 को लेकर झारखंड में सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। झामुमो और कांग्रेस जहां विधेयक के खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं, वहीं भाजपा सांसदों का कहना है कि इससे झारखंड को नुकसान नहीं होगा। पलामू सांसद विष्णु दयाल राम ने कहा कि विपक्षी सांसदों को लोकसभा में विधेयक पर अपनी बात रखनी चाहिए थी। उन्होंने खनिज ब्लॉकों की नीलामी और समयबद्ध संचालन पर जोर दिया। वहीं हजारीबाग सांसद मनीष जायसवाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस मुद्दे को उठाकर छात्रों के आंदोलन से ध्यान भटकाना चाहते हैं। लोहरदगा की कुड्डू थाना क्षेत्र में जंगल से लकड़ी लेकर लौट रही एक नाबालिग लड़की के साथ 2 युवकों द्वारा दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। नाबालिग की मां की शिकायत पर पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। शिकायत के अनुसार दोनों आरोपी नाबालिग को जबरन जंगल के अंदर ले गए और घटना को अंजाम दिया। इसके बाद उसे धमकी भी दी गई। घर पहुंचकर नाबालिग ने परिजनों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने मेडिकल जांच कराने के साथ आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर भी छापेमारी शुरू कर दी है। चतरा जिला जेल में बंद प्रतिबंधित नक्सली संगठन टीएसपीएस के उग्रवादी मंटू गंजू उर्फ दिलेश ने शनिवार देर रात आत्महत्या का प्रयास किया। जेल प्रशासन के अनुसार उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। जेल प्रशासन की सूचना पर सदर थाना में यूडी केस दर्ज किया गया है और शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।
वहीं मृतक के परिजनों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक के भाई ने इसे आत्महत्या नहीं बल्कि साजिश के तहत हत्या बताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झारखंड में अगले 3 दिनों तक मौसम बिगड़ा रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। 19 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश होने का अनुमान है। 17 अगस्त को पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावा, रांची और खूंटी में भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है। वहीं 18 अगस्त को पलामू, लातेहार, चतरा और हजारीबाग में भारी बारिश की संभावना है। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण बारिश की गतिविधियां बढ़ेगी। लगातार बारिश से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट भी हो सकती है। गुमला के कामडारा थाना क्षेत्र में बाइक और स्कूटी की आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। हादसे के बाद स्कूटी सड़क किनारे पानी भरे खेत में जा गिरी और उसमें अचानक आग लग गई। आग की चपेट में आने से स्कूटी चालक रोहित तोपनो की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार बाइक सवार विनीत बरला और अविनाश उड़ाव खेल देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान बरटोली के पास उनकी बाइक की स्कूटी से टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्थानीय लोगों ने अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तो ये थी आज की झारखंड की 10 बड़ी खबरें और ऐसी खबरों के लिए देखते रहे सिटीस्कोप 24। बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं सिटीस्कोप 24, आपका अपना चैनल।